जय श्री राम। आज मैं आप लोग को करवा चौथ का कहानी बताती हूँ। एक साहूकार था, उसकी एक बेटी थी, 7 बेटे थे। उनकी बेटी और 7 बहुओं ने अपने सुहाग के लिए करवा चौथ की व्रत रखी। करवा चौथ की व्रत अपने सुहाग के लिए, करवा चौथ अभी 13 तारीख को आने वाला है। 13 तारीख को सभी बहनों अपने सुहाग के लिए करवा चौथ रखेगी। वैसे ही साहूकार की बेटी और 7 बहू ने करवा चौथ की व्रत रखी। फिर 7 बेटे शाम को लौटे घर को। घर में लौटे तो फिर उसकी बहन थी, बहन को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे वो लोग, 7 भाइयों बहन को बहुत प्यार करते थे। फिर बोले, बहन आओ, अब टाइम हो गया है, चलो हम खाना खा लें। तो बहन बोली, नहीं भैया, जब तक चाँद नहीं निकलेगा आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो बहन भाइयों बहुत परेशान हो गए कि सुबह से अभी तक भूखी है और बोल रही मैं खाना नहीं खाऊंगी, और टाइम हो गया है। मतलब उन लोग को उसको भूख देखा नहीं गया। फिर उन लोगों ने क्या किया कि जाके कहीं बाहर ऊंचाई पर छोटा सा दिया जला करके रख दिया, और आकर के झूठ बोले कि बहन देखो चांद निकल गया है। अब वो दौड़ के गई, देखी तो हाँ उजाला प्रकाश आ रहा था। अब आ करके वो तुरंत वो थाली लेके खाना का बैठ गई खाना खाने के लिए। जो एक खाना अपने मुंह में जब डालने गई तो उसको बहुत जोर से छींक आ गई। फिर दूसरा उठाई तो उसमें फल में बाल दिखाई दिया। फिर वैसे ही तब तक ससुराल से उसके आगे सब कोई आ गया कि मतलब कि भाई तुम्हारा आदमी बहुत बीमार पड़ा है, चलो जल्दी। तो फिर उसके बाद में वो सब छोड़ छाड़ के भागने लगी, चल चल दी जल्दी जल्दी कि जाऊँ पहुँचूँ, क्या हुआ, क्यों बीमार पड़ गए। फिर इसके बाद में उस बेटी की जो माँ थी वो फटाफट अपना उसको देने के लिए सब सामान वामान निकाल रही थी। साड़ी देख रही थी, पेटी में साड़ी, बस वही काला और सफ़ेद निकलते गया, काला सफ़ेद निकलते गया, मतलब सब अपशगुन होते गया। फिर इसके बाद में माँ बाहर आई, बोली बेटी साड़ी देने लायक एक भी नहीं है, सब काला और सफ़ेद निकल रहे हैं। बेटी बोली माँ रहने दे तू, मैं जा रही हूँ, बाद में देना, आज मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, बीमार पड़े हैं, मुझे बहुत जल्दी पहुँचना है। तो बेटी बोली रुक जा रुक। माँ बोली रुक बेटी, जा, लेकिन जाते हुए रास्ते में सबको प्रणाम करते जाना। बेटी बोली हाँ माँ, जरूर माँ। फिर इसके बाद बेटी जो जो रास्ते में मिलते गया उसको प्रणाम करते गई, प्रणाम करते गई। फिर जब घर के पास पहुंची तो ननद बैठी थी, तो ननद को भी प्रणाम किए। तो ननद बोली कि सदा सुहागन रहो, आपका सुहाग बना रहे। फिर वो घर के अंदर गई तो देखी तो पति का लाश सुलाया हुआ था। और वो देखते ही रोने चिल्लाने लगी, और रोते चिल्लाने, फिर सब लोग जब उसको उठा के लेके चलने लगे तो फिर बोली मैं ये नहीं जाने दूंगी, लाश नहीं लेके जाने दूंगी। फिर सब लोग जबरदस्ती उठा के ले गए, बोलती मैं भी चलूंगी स्मशान घाट में। फिर वो भी स्मशान घाट में गई तो उसका चिता सजाया गया, जब उस पर लाश सुलाया गया, उसको जब जलाने की तैयारी की तो फिर वो लगी, फिर जोर से चिल्लाने लगी। फिर बाद में बोली मैं जलाओ मत, मैं जलाने नहीं दूंगी। तो फिर वो सब लोग परेशान हो गए, नहीं जलाए। और फिर वही वो चिता लेके अपना अपने पति का लाश लेके वहीं बैठी थी। फिर गांव वालों ने सोचे कि साहूकार की बेटी थी, बोले कि भाई एक काम करो, इनको छोटा सा यहीं पे एक झोपड़ा बना के दे दो, यहीं रहेंगे, अपना जब जिद की है नहीं जलाने दे रही हैं तो यहीं पे इनको रहने दो। फिर वहीं पे सब लोग चले गए और अपना बेटी है अपना लेके बैठी थी। हर महीने में चौथ आता था तो चौथ उपवास करती थी, हर महीने की चौथ उपवास करते करते जब करवा चौथ आया, फिर वो करवा चौथ की व्रत पकड़ी, और व्रत पकड़ के दिन भर उपवास करके अपने पति की शुभ के लिए, अपने सुहाग के लिए माँ चौथ माता जी से मांगने लगी कि हे माँ मेरी सुहाग लौटा दे। जब शाम हुआ तो फिर उसकी ननद आई मिलने के लिए भाभी से, तो बोली कि बहन जाके माँ से बोल दो कि मुझे सारे सुहाग के सामान मुझे दे दे खरीद के। तो ननद गई दौड़ी, बोली माँ भाभी ने सब सामान मांगे सुहाग के। तो बोली माँ वो पागल हो गई है, उसका आदमी मर गया है, उसको सुहाग का क्या जरूरत है। पर ननद बोली कि वो मांग रही हैं तो अभी क्या करें। तो माँ बोली ठीक है लेके जा, उसको दे दे सुहाग का, उसका वो भी पूरा हो जाए। तो अपना ननद ले गई भाभी को दी, उसने उपवास करके अपना 16 श्रृंगार की, शाम को टाइम
16 श्रृंगार करके दीपक जलाई, जैसे सब होता है सब चालन में दीपक जला करके चांद देखी। चांद देख के तब तक इतने में चौथ माता प्रकट होके आ गई उसके पास और बोली कि तुझे तो सिर्फ खाने की ही पड़ी रहती है, तू तो मेरा व्रत भंग कर देती है, तुझे मैं इसलिए मैंने तेरे साथ ऐसा किया। तो माँ मैं जा रही हूँ, मैं ऐसे लोग के पास नहीं रहती, मैं जो मेरे व्रत के साथ खिलवाड़ करे। तो फिर इसके बाद में लगी पैर पकड़ के रोने कि आप मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, माता मेरी सुहा की रक्षा करो, माता मेरी सुहा की रक्षा करो। बहुत फिर माँ को दया आई, बोली एक काम कर, क्या क्या तू अब तेरे सारे सुहाग के सामान मुझे देगी? तो बोली हाँ मैं दूंगी, या मेरे सुहाग के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं आपको सारा सामान दे दूंगी। फिर वो साहूकार की लड़की ने सारा सामान सुहाग के माता के चरणों में डाल दी। फिर माता ने अपना एक उंगली से अपना सिंदूर और सब सामान एक उंगली से छू के फिर वो पति के मुंह में डाल देती है, छुला देती है। उसका पति जिंदा हो जाता है। और इस तरह उस करवा चौथ का व्रत है। जब आप लोग भी बहनों श्रद्धा से श्रद्धा भाव से पूजा करिए। करवा चौथ का महिमा बहुत अपरंपार है, आपका भी सुहाग बना रहेगा। जय माता दी।